हाय फ्रेंड्स, एमएस वर्ड के पार्ट 2 में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग पार्ट 1 में हम लोग का फॉन्ट वाला जितना ऑप्शन है सारा कंप्लीट हो चुका था। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से यहाँ तक आज पार्ट 2 में हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो पहला जो ऑप्शन है इसको बोला जाता है लेफ्ट अलाइन, और इसको बोला जाता है सेंटर अलाइन, और इसको राइट अलाइन, और इसको बोला जाता है जस्टिफाई। अब देखिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहले से ही लेफ्ट अलाइन बाय डिफॉल्ट ऑन है। अब ये लेफ्ट अलाइन का शॉर्टकट की जो होता है वो है आपका Ctrl+L, और उसी के आगे है आपका सेंटर अलाइन, यानी कि जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+E, और उसी के आगे है राइट अलाइन, उसका शॉर्टकट की है Ctrl+R, और उसी के बगल में आपको एक जस्टिफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। जस्टिफाई का शॉर्टकट की है Ctrl+J। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो लेफ्ट अलाइन का मतलब होता है यानी कि लेफ्ट साइड, अलाइन का मतलब होता है साइड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट अलाइन अभी ऑन है, और अभी यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड से इक्वली है, यानी कि लेफ्ट अलाइन का मतलब होता है लेफ्ट अलाइन ऑन होने से लेफ्ट साइड का जो भी पैराग्राफ है इसका लाइन लेफ्ट के साइड इक्वल होता है। अगर उसी के आगे जो सेंटर अलाइन का जो ऑप्शन है, सेंटर अलाइन अगर मैं क्लिक करता हूँ यानी कि ऑन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट वाला जो लाइन है, लास्ट वाला लाइन मिडिल में चला गया। सेंटर का मतलब क्या होता है? मिडिल, यानी कि बीच में। अब उसी के आगे है आपका राइट अलाइन। तो राइट अलाइन में आप देख सकते हैं कि राइट की पूरा पैराग्राफ का राइट का साइड में आप देख सकते हैं कि इक्वल है, जबकि पहले लेफ्ट के साइड में इक्वल था। कब? जब लेफ्ट अलाइन ऑन था तब। उसके बाद में उसी का अगला जो ऑप्शन है वो है आपका जस्टिफाई। जस्टिफाई यानी कि जस्टिफाई का मतलब होता है लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर, यानी कि लेफ्ट अभी तक क्या था, पहले लेफ्ट अलाइन में लेफ्ट अलाइन में लेफ्ट के साइड में बराबर होता है, राइट अलाइन में राइट के साइड, सेंटर अलाइन में सबसे निचला वाला भाग सेंटर में चला जाता है, और जस्टिफाई में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से इक्वली होता है। जैसे ही मैं यहाँ पे जस्टिफाई किया, तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट के साइड से भी इक्वल है और राइट के साइड से भी इक्वली है। तो चलिए आगे का ऑप्शन हम लोग सीखेंगे। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका लाइन स्पेसिंग, यानी कि यहाँ पे जो लाइन है, यानी कि ये आपका पहला लाइन, ये आपका दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, मतलब इसी लाइन का जो स्पेसिंग यानी कि गैपिंग, पूरा पैराग्राफ का लाइन का जो स्पेसिंग है उसको हम लोग इस ऑप्शन के जरिए कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे तीनों पैराग्राफ को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में जैसे ही मैं 1.5 में क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ का जो लाइन है उसमें स्पेसिंग थोड़ा ज्यादा हो गया, यानी कि बस इसका काम इतना है लाइन में लाइन का जो स्पेसिंग है उसको कम या ज्यादा करना। ठीक, उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि इसका अर्थ है एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड करना, यानी कि गैपिंग ऐड करना। जैसे कि मैं अभी सेकेंड वाला पैराग्राफ में कर्सर रखा हूं, जैसे ही मैं सेकेंड जहां से मुझे स्पेस ऐड करना है वहां पे जाके मुझे यहाँ पे कर्सर रखने के बाद में यहाँ पे जो आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि स्पेस ऐड करना है कहाँ पे? पैराग्राफ से पहले, क्योंकि ये बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद। तो मेरा कर्सर जहाँ पे भी मेरा कर्सर टिमटिमा रहा है, अब जैसे मैं यहाँ पे ऐड स्पेस करता हूँ, अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जहाँ पे मेरा कर्सर था उसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस ऐड हो गया, जबकि पहले कुछ इस तरीके से था, बाद में इस तरीके से हो गया, यानी कि जहाँ पे मेरा कर्सर था उससे पहले थोड़ा सा स्पेस ऐड कर दिया गया है। जैसे कि अभी मैं थर्ड वाला जो पैराग्राफ है वहां पे फिर एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ करता हूँ, अब वहां पे थोड़ा सा स्पेस ऐड
हो चुका है। अभी अगर ये स्पेस मुझे रिमूव करना है तो रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, अब ये हट चुका है। और उसी के नीचे वाला जो ऑप्शन है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ के बाद में जो भी, जैसे कि मेरा कर्सर यहाँ पे टिमटिमा रहा है, पैराग्राफ के बाद में जो भी स्पेस है, अगर उसको उस स्पेस को, जैसे ये आपका 2 नंबर पैराग्राफ है और ये आपका 3 नंबर पैराग्राफ है, लेकिन ये दोनों पैराग्राफ के बीच का जो स्पेस है अगर उसको रिमूव करना है, हटाना है, तो हम लोग इस ऑप्शन का यूज करेंगे, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जैसे मैं रिमूव करता हूं तो अभी आप देख सकते हैं कि जहां पे मेरा कर्सर था उसी के बाद में, आफ्टर मतलब बाद में, उसी के बाद में जो भी स्पेस था उसको हटा दिया गया है। फिर उसी के अगला जो आपका ऑप्शन है इसको बोला जाता है शेडिंग। शेडिंग मतलब होता है कलर, यानी कि बैकग्राउंड कलर, जिसको हम लोग बैकग्राउंड कलर भी बोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पहला वाला पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में जैसे मैं शेडिंग कलर में मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी पैराग्राफ था उसी के बैकग्राउंड में क्या लग गया, कलर। तो इसी को बोला जाता है शेडिंग। ठीक, अब आते हैं असेंडिंग और डिसअसेंडिंग। अब ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसअसेंडिंग ऑर्डर क्या है? तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है आपका छोटी क्रम से बड़े क्रम की ओर, यानी कि छोटी संख्या से बड़े संख्या की ओर जो सीक्वेंस में जाता है, इसी को बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर। अगर नंबर की बात की जाए तो नंबर में होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, जैसे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे जो सीक्वेंस में जा रहा है वो आपका छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। और असेंडिंग अगर हम लोग टेक्स्ट की बात करें तो ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब इस सीक्वेंस में, मतलब ए से जेड की तरफ जो सीक्वेंस जो जाती है इसको बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये दोनों असेंडिंग ऑर्डर में ही है। अगर नंबर की बात की जाए तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, और अगर टेक्स्ट की बात की जाए तो ए बी सी डी, यानी कि ए से जेड की तरफ जो लाइन जाती है, जो सीक्वेंस जाती है, उसी को असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। अब डिसअसेंडिंग क्या है? डिसअसेंडिंग इसी का ठीक ऑपोजिट, यानी कि अभी नंबर में आपका बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर, जबकि असेंडिंग में छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाती है, और डिसअसेंडिंग में उसी का ठीक ऑपोजिट, उसी का ठीक उल्टा, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। ये हो गया आपका नंबर का बात। अगर टेक्स्ट की बात की जाए तो टेक्स्ट में असेंडिंग ऑर्डर में ए से जेड की तरफ जाता है, लेकिन डिसअसेंडिंग ऑर्डर में आपका उल्टा जाता है, यानी कि जेड से ए की तरफ आता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ में मैं करके दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे रेंडमली कोई नंबर टाइप कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं ये पूरा नंबर को सेलेक्ट किया और जैसे मैं यहाँ पे असेंडिंग वाला ऑर्डर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे टाइप क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर सेलेक्ट हो गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो भी टाइप किए हैं वो क्या है, नंबर है, इसीलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यानी कि पहले से नंबर सेलेक्टेड है। जैसे ही मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में ओके करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर, यानी कि बढ़ती हुई क्रम। अगर यही चीज अगर मैं यहाँ पे डिसअसेंडिंग करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर बढ़ रही है। और फिर एक बार हम लोग टेक्स्ट से रिलेटेड हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और असेंडिंग ऑर्डर में जाने के बाद यहाँ पे टाइप में तभी क्या आ रहा था, नंबर, क्योंकि तभी नंबर सिलेक्टेड था और अभी क्या सिलेक्टेड है, टेक्स्ट। जैसे ही मैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ और ओके करता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि ए से जेड की तरफ ये सीक्वेंस में टेक्स्ट बढ़ रही है, जबकि मैं अगर यहाँ पे डिसअसेंडिंग में करता हूँ तो यहाँ पे जेड से यानी कि उल्टा आ रहा है, किस तरफ, ए की तरफ। तो आप लोगों को असेंडिंग और डिसअसेंडिंग का लेके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी चलिए आगे चलते हैं।
तो अगला है हम लोग का बुलेट्स। अब सबसे पहले समझेंगे कि ये बुलेट्स है क्या। ये बुलेट जो है ये एक चिन्ह है, एक सिंबल है। मतलब कि जहाँ पे कभी कभी हम लोग का सिचुएशन ऐसा आता है कि हम लोग टेक्स्ट भी लिखना नहीं चाहते हैं और नंबर भी लिखना नहीं चाहते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम लोग यूज में लेते हैं बुलेट्स यानी कि सिंबल। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही मैं क्लिक किया तो यहाँ पे आप बहुत सारा अलग अलग टाइप के सिंबल देख रहे होंगे। तो बुलेट्स का मतलब ही है सिंबल। अगर यहाँ पे जितने सारे बुलेट्स है, अगर ये बुलेट्स में से अगर आपको पसंद नहीं है तो यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया गया है डिफाइन न्यू बुलेट्स, यानी कि हम लोग डिफाइन न्यू बुलेट्स के जरिए हम लोग नया बुलेट्स चॉइस कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स में गया तो अभी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है सिंबल। जैसे कि मैं आपको पहले ही बोला था कि बुलेट्स का मतलब ही सिंबल होता है और सिंबल को हिंदी में क्या बोला जाता है, चिन्ह, और बांग्ला में बोला जाता है चिन्ह, है ना। तो अगर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जितना भी बुलेट्स बाय डिफॉल्ट दिया गया था उसमें से अगर पसंद नहीं आया तो डिफाइन न्यू बुलेट्स ऑप्शन में जाके हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग बुलेट्स दिया गया है। इसमें से अगर कोई भी अच्छा लगे तो हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मुझे ये वाला सिंबल ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, उसके बाद ओके करने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ये वाला बुलेट्स पहले नहीं था। अभी हम लोग ये बुलेट्स को हम लोग अभी न्यू से ऐड किए हैं। ये हो गया हम लोग का बुलेट्स और सिंबल का बात। अब यहाँ पे समझने वाली बात और एक चीज है, वो है आपका लेबल। क्या है? लेबल। जैसे कि यहाँ पे आपको लेबल 1 दिख रहा है, लेबल 2, लेबल 3। तो हम लोग इसको इस तरीके से समझेंगे। अब ये लेबल है क्या, ये लेबल है क्या। तो लेबल को समझने के लिए जिस तरीके से फिल्म का दुनिया में यानी कि मूवीज का दुनिया में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कुछ इस तरीके से आता है। मान के चलिए कि एक पिक्चर का नाम है ABC। अब ABC एक क्या है, पिक्चर। अब अभी क्या हो रहा है कि ABC जब पिक्चर होने के बाद उसका मतलब ABC जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब ABC जो मूवीज है उसका पार्ट टू कब बनता है, जब कोई मूवीज अधूरा कहानी यानी कि अधूरी कहानी मतलब उनका जो कहानी है वो पूरा नहीं हो पाता है, तो उसी कहानी को पूरा करने के लिए पार्ट 2 निकाला जाता है। तो ठीक उसी तरीके से यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि पार्ट 1 का ही भाग को पार्ट 2 में कंप्लीट होता है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पार्ट 1 का भाग को ही पार्ट 2 बोला सकते हैं। पार्ट 1 का भाग को ही हम लोग पार्ट 2 बोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से लेवल 1 का ही भाग को हम लोग लेवल 2 बोलेंगे और लेवल 2 का भाग को हम लोग लेवल 3 बोलेंगे और लेवल 3 का भाग को लेवल 4 बोलेंगे। जैसे कि इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दिया ग्रैंडफादर, ठीक। अब ये जो हो गया ये आपका ग्रैंडफादर क्या है, लेवल 1। मैं इसको यहाँ पे लेवल 1 में मैं क्लिक कर दिया। अभी ग्रैंडफादर हो गया आपका लेवल 1, क्योंकि कोई भी चीज पार्ट 1, लेवल 1, हेडिंग 1 यहीं से शुरुआत यानी कि 1 से ही स्टार्ट होती है। तो अभी जैसे ही मैं अभी क्या किया, अभी हम लोग लेवल 1 से शुरू यानी कि स्टार्ट किए थे और अभी भी हम लोग लेवल 1 में ही है। तो मैं ग्रैंडफादर के बाद में मैं लिख रहा हूँ फादर। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि फादर जो है कहीं ना कहीं लेवल 1 का भाग है। फादर जो है कहीं ना कहीं लेवल 1 का भाग है। तो हम लोग अगर फादर लेवल 1 का भाग है तो फादर क्या होगा, लेवल 2, क्योंकि ग्रैंडफादर का ही तो भाग है फादर। तो जब अगर ग्रैंडफादर लेवल 1 है तो फादर क्या होगा, लेवल 2। तो हम लोग इसको यहाँ से चेंज लिस्ट लेवल में जाके लेवल 2। अब जैसे कि हम लोग
इसको इस तरीके से समझेंगे। अगर जैसे पहला था यहाँ पे लेवल 1, अगर यहाँ पे ग्रैंडफादर और फादर को अगर लेवल 1 में ही रखेंगे तो ये फादर, ग्रैंडफादर और फादर दोनों एक दूसरे का भाई हो जाएगा, जबकि ये फादर जो है वो ग्रैंडफादर का क्या है, बेटा। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या में रखेंगे, लेवल 2, ताकि समझने वाले इतना समझ जाएंगे कि ये फादर जो है कहीं ना कहीं ग्रैंडफादर का ही पार्ट है, यानी कि लेवल है। अब जैसे हम लोग अभी कहाँ पे, लेवल 2 में है। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी भी लेवल 2 में ही है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा सन, यानी कि ये फादर का जो बेटा है, ये कहीं ना कहीं फादर का भाग है, और फादर का लेवल कौन सा है, लेवल 2। तो अगर फादर का लेवल 2 है तो सन क्या होगा, यानी कि बेटा क्या होगा, लेवल 3। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अभी बात करते हैं कि ये फादर का जो है 2 बेटा है, फादर का 2 बेटा है, तो और एक बेटा मैं यहाँ पे लिख दिया। तो अभी ये बेटा जो है, ये दोनों बेटा कहीं ना कहीं लेवल 2 का ही तो भाग है, तो इसीलिए ये दोनों बेटा को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, लेवल 3 में। तो हम लोग बुलेट्स वाले ऑप्शन में लेवल क्या होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं। तो अभी हम लोग अगला ऑप्शन में जाएंगे। अगला ऑप्शन है वो है आपका नंबरिंग, यानी कि नंबर से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड वाला जितना ऑप्शन, यहाँ पे नंबर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन पेपर बनाना है ना, और भी बहुत सारे चीजें जहाँ पे नंबर से रिलेटेड कोई भी काम, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है नॉन, नॉन मतलब होता है नहीं। और अगला जो ऑप्शन है हम लोग का, यहाँ पे नंबर से रिलेटेड अनेक प्रकार के यहाँ पे टाइप दिया गया है कि हम लोग नंबर के लिए कौन सा वाला ऑप्शन हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेकेंड वाला जो नंबर का पार्ट है, इसी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नंबर 1 आ चुका है। तो ये नंबरिंग मेनली कहाँ पे यूज में किया जाता है, वो है आपका क्वेश्चन पेपर बनाना, जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन जहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका पहला नंबर क्वेश्चन, उसके बाद उसी का बहुत सारा ऑप्शन होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी। तो हम लोग अभी लेवल 1 में क्या बनाएंगे, लेवल 1 में हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन। जैसे मैं एंटर किया, अभी भी हम लोग लेवल 1 में ही है, तो हम लोग यहाँ पे जो एरो दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो एरो दिख रहा है बस इसी में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चेंज लिस्ट लेवल, यहीं पे हम लोग को क्या लेवल 2 में चेंज करना है। तो अब ये हो गया मेरा पहला ऑप्शन, फिर ये हो गया दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा और ये चौथा। हम लोग एक क्वेश्चन पेपर बना लिए, एक क्वेश्चन बना लिए, उसका 4 ऑप्शन देना था, 4 ऑप्शन हम लोग दे दिए। अभी अगला हम लोग क्या करेंगे, फिर से दोबारा से लेवल 1 में जाके हम लोग को क्वेश्चन क्रिएट करना है, यानी कि क्वेश्चन बनाना है। ठीक, जैसे मैं एंटर किया, अभी आप लोग को पता चल गया कि हम लोग लेवल 2 में ही है। अब देखिए, और एक बार जब हम एंटर करेंगे तो हम लोग लेवल 1 में चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या शो कर रहा है, 2। व्हाट इज रैम, व्हाट इज रैम। हम लोग लेवल 1 में आके क्या बना लिए, क्वेश्चन। अब इसी का शॉर्टकट की, लेवल चेंज करने का शॉर्टकट की, यानी कि लेवल को बढ़ाने का काम करता है आपका टैब, और लेवल को घटाने का काम करता है एंटर। मैं यहाँ पे ऑप्शन ए लिख लिया, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक, तो नंबरिंग वाला जो ऑप्शन है वो मेनली आपका क्वेश्चन बनाने के लिए यूज में लाया जाता है। आप लोग नंबरिंग वाला जो ऑप्शन है, नंबरिंग वाला ऑप्शन भी हम लोग सीख चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अगला ऑप्शन। तो अगला जो ऑप्शन है वो है आपका मल्टी लेवल लिस्ट। क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट। तो यहाँ पे
तो अगला जो ऑप्शन है इसको बोला जाता है मल्टी लेवल लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर जो लिस्ट बनता है इसी को बोला जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मैं ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का कितना भाग होता है, हम लोग अभी लेवल 1 में है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लेवल ही, यहाँ पे जो 3 ऑप्शन बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट, बस ये तीनों चीज में जो मेन पार्ट होता है वो है आपका लेवल। बस लेवल एक बार सही तरीके से समझ लिए तो आगे आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि आगे बहुत सारा ऑप्शन लेवल से रिलेटेड ही है। तो अभी हम लोग प्रेजेंट टेंस लिखिए जो कि पहला लेवल में है। अब ये प्रेजेंट टेंस का कितना भाग होता है, तो प्रेजेंट टेंस का 4 भाग होता है। पहला, जैसे मैं यहाँ पे लेवल चेंज किया, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.1 यानी कि पहला भाग का ही पहला पार्ट। तो प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट क्या है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट जैसे मैं इंटर किया, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1.2 यानी कि पहला का दूसरा भाग। यहाँ पे मैं लिख लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद में पहला का चौथा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अभी हम लोग कहाँ पे है, लेवल 2। जैसे मैं एंटर किया, सॉरी लेवल यहाँ पे चेंज हुआ था, अभी आपका ऑटोमेटिकली 2 नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। अब 2 नंबर वाला जो पार्ट है वो है आपका पास्ट टेंस। जैसे मैं यहाँ पे लेवल चेंज किया, अभी दूसरा 2.1 यानी कि दूसरा भाग का पहला पार्ट। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। उसके बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अब और एक पार्ट हम लोग बना लेते हैं, वो है आपका फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस। लेवल चेंज यहाँ पे हम लोग अभी लेवल 2 में है। यहाँ पे सिंपल फ्यूचर यानी कि 3.1 यानी कि तीसरा पार्ट का पहला भाग, तीसरा का पहला भाग। उसके बाद में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अभी अगर मान के चलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का और अगर भाग बनाना है तो हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। जैसे कि जैसे ही मैं यहाँ पे लेवल चेंज किया, यहाँ पे शो कर रहा है 3.4.1 यानी कि तीसरा का चौथा का पहला भाग, और उसी के आगे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 3.4.1 यानी कि तीसरा का चौथा का पहला भाग। तो इसको आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे बुक सब में देखे होंगे कि कुछ इस तरीके से बनाया हुआ रहता है, जिसको कि मल्टी लेवल लिस्ट के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है, यानी कि लेवल के अंदर और लेवल बनाना, इसीलिए इसका नाम ही है मल्टी लेवल लिस्ट, यानी कि लेवल के अंदर, लिस्ट के अंदर और लिस्ट बनाना। ठीक, तो हम लोगों ने मल्टी लेवल लिस्ट को भी सही तरीके से समझ लिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ गया हो। अब अगला चलते हैं, यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वो है आपका डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। अब ये डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट क्या होता है, डिक्रीज इंडेंट मतलब घटता हुआ कर्म और इंक्रीज इंडेंट मतलब होता है बढ़ता हुआ कर्म। लेकिन इसको हम लोग इस तरीके से समझेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डिक्रीज इंडेंट में है ना, डिक्रीज इंडेंट का जो एरो है
वो आपका लेफ्ट की तरफ शो कर रहा है और इंक्रीज का राइट की तरफ। बस इसको इंक्रीज और डिक्रीज से याद ना करके बस इसको इतना समझ लीजिए कि लेफ्ट साइड की तरफ जो दिख रहा है एरो, जो एरो लेफ्ट के साइड है उसका काम है लेफ्ट के साइड में लेके आना, और जो एरो राइट के साइड है उस एरो का काम है पूरा पैराग्राफ को राइट के साइड में लेकर जाना। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए करके देखते हैं। मेरा कर्सर में अभी पहला वाला जो पैराग्राफ है उसमें रख दिया। अभी जैसे ही मैं राइट साइड वाला जो एरो दिख रहा है उसको जैसे मैं धीरे धीरे करके क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा पैराग्राफ को एक साथ राइट की तरफ लेके जा रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पे लेफ्ट वाला जो एरो है उसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो पूरा पैराग्राफ को लेफ्ट के साइड लेकर आता है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या सीखे? पहला सीखे लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई, लाइन स्पेसिंग, लाइन शेडिंग, ठीक। उसके बाद में बुलेट्स, नंबरिंग, मल्टीलेवल लिस्ट, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। उसके बाद में सीखे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसअसेंडिंग ऑर्डर। और अगला जो है ये आपका शो और हाइड, यानी कि ये जो ऑप्शन है इसका काम है, इसको हम लोग, इस लोगो को हम लोग शो और हाइड कर सकते हैं, यानी कि दिखा और छिपा सकते हैं। अब समझते हैं इसका काम क्या है। बस इसका काम, जैसे मैं पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट किया उसके बाद ये वाला सिंबल को जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी हम लोग का पैराग्राफ खत्म हो रहा है बस वहीं पे ये सिंबल शो कर रहा है, यानी कि हम लोग को ये सिंबल ये बताता है कि पैराग्राफ कहाँ पे खत्म हो रहा है। और अगला जो ऑप्शन है वो है आपका बॉटम बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर से रिलेटेड। तो ये बॉर्डर से रिलेटेड जितने सारे ऑप्शन है इसको हम लोग इंसेट वाले टैब में हम लोग सीखेंगे। इंसेट वाले टैब में जो टेबल वाला जो सेक्शन है इसमें हम लोग और डीपली और अच्छे से सीखेंगे। कौन सा वाला? ये टेबल वाला, यानी कि बॉर्डर वाला, ठीक। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि उन लोगों को भी कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी टाइमली मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।